डियर स्टूडेंट, एसएससी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेके आए हैं ऑक्सी एसिड और फास्फोरस। फास्फोरस की 5 ऑक्सी अम्ल जो इस बार 9 तारीख को होने वाले पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट के फ़ोन आए हैं, है ना, कि सर हमें ये बता दो। और इनमें प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे बार बार भूल जाते हैं। तो अगर थोड़ी सी आप चीज़ें ध्यान रखे रहें तो आप 5 ऑक्सी अम्ल किसी कीमत पर नहीं भूलेंगे। और ये आ जाते आपको इनकी संरचना बनानी होती है ना। कई बार इसमें भास्मकता या क्षारकता भी पूछ रही थी साथ में, तो फास्फोरस से कोई 5 ऑक्सी अम्ल की भास्मकता भी बोल देते, समझ लेना आप। भास्मकता या क्षारकता इसी को बोलते हैं हम, क्षारकता, या इसी को बोलते हैं हम इंग्लिश में क्या, बेसिसिटी। ये ध्यान देना है बेसिसिटी क्या है। तो मेनली अगर आपको याद करना है अच्छी तरीके से फास्फोरस के 5 ऑक्सी अम्ल, तो उनमें से आपको कम से कम 1 ऑक्सी अम्ल का सूत्र याद होना चाहिए। अगर आपको 1 ऑक्सी अम्ल का सूत्र याद है तो फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं है ना। अच्छी तरह से आपको फास्फोरस के 5 ऑक्सी अम्ल याद हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल हैं, बिल्कुल आप समझिए सिंपल है। ये जो है यूनिट 7 पी ब्लॉक एलिमेंट, और उसके 2 भाग हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना। तो ये शायद सेकंड पार्ट में है ना, हमें इतनी अच्छी तरह से ध्यान नहीं है। और ये हम बता रहे हैं आपको कि ये आने के पूरे चांस होते हैं। 2 टाइप के ऑक्सी एसिड होते हैं, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड हैं और सल्फर के ऑक्सी एसिड हैं। तो एक बार तो 2017 में पेपर में दोनों आ गए थे, है ना। ऊपर क्वेश्चन आया था फास्फोरस के कोई 5 ऑक्सी अम्लों का वर्णन करें, और अथवा में क्वेश्चन आया था कि सल्फर के कोई 5 ऑक्सी अम्लों का वर्णन करें। तो हम आपको इस वीडियो में फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल बता रहे हैं, फिर देखते हैं वीडियो कितना लंबा होता है, नहीं तो फिर अगली वीडियो में आपको बताएंगे हम सल्फर के 5 ऑक्सी अम्ल। तो देखो बेटा, इनको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि पहले हम उस ऑक्सी अम्ल का नाम लिखें। ऑक्सी अम्ल का मतलब है ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन लगी है, ठीक है, एक बात क्लियर है। तो सबसे पहले हम उस ऑक्सी अम्ल की बात कहते हैं जिस ऑक्सी अम्ल का सूत्र कॉमन है, सभी बच्चों को याद है, तो उससे हम बनाते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला कॉमन ऑक्सी अम्ल है, आप ध्यान दें, H3PO4। इसका नाम सभी ने पढ़ा होगा, इसका नाम है फास्फोरिक अम्ल। ये बच्चों को याद होता है ना। ये समझ लें आपके सभी अम्लों का ये पता है ना, ये सबको मालूम होता। तो फास्फोरिक अम्ल, तो इंग्लिश में भी इसको लिखेंगे फॉस्फोरिक एसिड। और कई बार कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ऑर्थो लगा देते इसमें, तो जी हाँ बिल्कुल, ऑर्थो भी लगा सकते हैं। इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो फास्फोरिक एसिड। आप चाहे फास्फोरिक एसिड कह दें, चाहे ऑर्थो फास्फोरिक एसिड कह दें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब इसकी सहायता से आप कैसे बनाएं और ऑक्सी अम्ल। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब कोई तत्व निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में होता है तो उसके नाम में लगाते हैं अस, और जब उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में होता है तो नाम में लगाते हैं एक। ध्यान देना, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में लगाते हैं एक और निम्न में लगाते हैं अस। ये हो गई निम्न ऑक्सीकरण अवस्था, तो लगाएंगे अस, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था लगाएंगे तो एक। तो अब यहां पर हमने आपको ऑक्सीकरण अवस्था निकालना बताया था। ऑक्सीजन की हो गई 4 दूना 8, है ना। एक ऑक्सीजन की -2 होती है, तो 4 ऑक्सीजन की हो जाएगी -8। हाइड्रोजन की होती है +3, क्योंकि एक हाइड्रोजन की होती है +1, तो 3 हाइड्रोजन की +3, तो फास्फोरस की हुई कितनी, +5। तो ये हो गया फास्फोरिक अम्ल। तो यदि इसमें से आप एक ऑक्सीजन को कम कर दें, है ना, तो फिर इसका नाम बन जाएगा, देखिए आप इसमें से एक ऑक्सीजन कम करें आप, तो फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला पे गौर करना आप, H3PO3। जब H3PO3 बनेगा तो ऑक्सीजन अवस्था में कमी आ जाएगी, है ना, क्योंकि यहां पर कितनी हो गई, 3 2 6, एक ऑक्सीजन की 2 होती है ना, 3 ऑक्सीजन तो -6। अब आपको क्या करना है, प्लस माइनस बराबर करनी है, तो यहां पर आ जाएगी +3, तो कितने कम पड़ रहा है, +3, है ना। तो इसका नाम है फास्फोरिक। नाम के बारे में लगा है एक, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन अवस्था कैसी है, उच्च ऑक्सीजन अवस्था है, तो ये हो गया 1। अब एक ऑक्सीजन कम हो गई तो ऑक्सीजन अवस्था कितनी हो गई, +3 हो गई, तो इसका नाम हो जाएगा फास्फोरस। तो क्लियर हो गया, इसका नाम हो जाएगा फास्फोरस अम्ल। हमने बताया ना आपको, निम्न ऑक्सीजन अवस्था में लगाते अस, नाम के बाद क्या लगा देते अस, तो इसका नाम हो गया फास्फोरस अम्ल, इसका नाम हो गया फास्फोरिक अम्ल। अब एक बार और आता हाइपो। हाइपो माने होता है कम, पढ़ा होगा आपने, हाइपर माने होता है ज्यादा, हाइपो माने होता है कम। यदि फास्फोरस अम्ल में से एक ऑक्सीजन और कम कर दें, -O, इसमें ही -O किया था, तो फिर फॉर्मूला बन जाएगा क्या, H3PO2।
इसका नाम हो जाएगा, नाम के आगे लगा देंगे हम क्या, हाइपो। हाइपो माने ऑक्सीजन का कम हो जाना, तो इसका नाम हो जाएगा हाइपो। किस में से ऑक्सीजन कम किया आपने, फास्फोरस में से, तो इसका नाम हो जाएगा हाइपोफास्फोरस अम्ल, हाइपोफास्फोरस अम्ल। ठीक है, अब इस प्रकार से कितने अम्ल हो गए आपके पास, एक हो गया आपका हाइपोफास्फोरस। हमने बनाया कहां से है, आपको अगर ध्यान देना है और याद करना है तो आप शुरू करेंगे कॉमन एसिड से। कॉमन एसिड माने जो हर बच्चों को जिसका फॉर्मूला मालूम हो। फास्फोरिक अम्ल का सभी को मालूम है, तो ऑक्सीजन कम करेंगे इस फास्फोरस, एक ऑक्सीजन कम करेंगे तो बोलेंगे इसको क्या, हाइपोफास्फोरस अम्ल। अब हमें 5 बनाना है, तो हम क्या करें, फास्फोरस अम्ल के 2 अणुओं को जोड़ दें। ठीक है, जब दोनों अणु जुड़ेंगे तो जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा। तो क्या करना है, ऐसे ऐसे 2 अणु जोड़ के एक जल का अणु कम कर देंगे तो इसका डाई बन जाएगा। डाई माने इसमें 2 अणु जुड़ जाएंगे, या पर यूं कहें कि 2 अणु जुड़ जाएंगे, उसमें पानी मिला के गर्म करेंगे तो एक एक अणु बन जाएगा। तो कुल मिला के हम आपको बता रहे हैं, जब संरचना समझेंगे आप तब आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो हमने 2 अणु लिए AH3PO3, AH3PO3, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, AH6 जोड़े आप P2O6। इसमें से हम एक H2 को कम कर देंगे। गौर करना, जब आप एक H2 को कम करेंगे तो क्या बचेगा, फॉर्मूला किसका बन जाएगा, H4P2 जहां का तहां बन जाएगा। H4 क्यों बन गया, क्योंकि इसमें 2 H को हमने क्या किया, कम किया। P2 जहां का था बन गया, O6 में से एक O कम कर देंगे तो H4P2O5, ये बन जाएगा नया फॉर्मूला। तो ये जो अम्ल था इसका नाम था फास्फोरस अम्ल। अब इस अम्ल का नाम क्या होगा, ये प्रॉब्लम पड़ रही है हमें। तो देखो इस अम्ल में और इस अम्ल में एक अंतर है, जब ऐसे ऐसे 2 अणुओं को आपने जोड़ा तब ये अणु बना, तो इसको हम बोल देंगे डाई फास्फोरस अम्ल। डाई माने 2, या फिर इसमें आप पानी मिला दें तो पानी मिलाकर इसका आप क्या करें, जल अपघटन करें, हाइड्रोलिसिस करें तो बन जाएगा ये। तो गर्म करना कहलाता है क्या, पायरो। आप ये वर्ड याद करना, किसी चीज को गर्म कर रहे हैं, जल अपघटन कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पायरो। पायरो माना होता है गर्म करना। तो जब आप इसको पानी में मिलाकर गर्म करेंगे तो ऐसे ऐसे 2 अणु देंगे। कौन से अणु देंगे, फास्फोरस अम्ल। तो इसके नाम के आगे जो फास्फोरस अम्ल था, इसके नाम के आगे लग जाएगा पायरो फास्फोरस अम्ल, पायरो फास्फोरस अम्ल। या आप इसको ये वैसे ज्यादा प्रचलित नाम है, या फिर आप उसको लिख सकते हैं कि डाई फास्फोरिक अम्ल। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं डाई फास्फोरस अम्ल। अब इसके बाद हमें बनाना है इसको डाई बना दिया, ये समझ में आ गया आपको। 2 अणुओं को जोड़ेंगे, हम एक जल का अणु निकाल लेंगे। तो इसमें जब हम फिर से जल मिलाएंगे, उसको गर्म करेंगे तो फिर से ये बन जाएंगे। वो हम आपको संरचना में समझा रहे हैं, समझ में आ जाएगा। अब है आपके पास फास्फोरिक अम्ल। तो हम अगर फास्फोरिक अम्ल का डाई बनाएं तो क्या करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे बेटा, ऐसे ऐसे 2 अणु लिखेंगे, AH3PO4, AH3PO4 दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा फॉर्मूला S6P2O8। और इसमें से जल का अणु फिर से कम कर देंगे, -H2O। ठीक है, तो जब जल का अणु कम करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, S6 में से 2 H कम हो जाएंगे। ये सब आप कहाँ कर सकते हैं, रफ कॉपी पे कर सकते हैं। H4 बचेगा, P2O8 कम हो जाएगी, 8 में से बचेगा C1। तो ये हमने किससे बनाया, फास्फोरिक अम्ल से बनाया। तो जब आप इसमें पानी मिला के गर्म करेंगे तो फिर से ये क्या देगा, फास्फोरिक अम्ल देगा। तो पायरो माने क्या होता है, गर्म करना। तो इसका नाम हो जाएगा पायरो फास्फोरिक अम्ल। आप इसे डाई फास्फोरिक अम्ल भी बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है संरचना की। बच्चे बोलते संरचना समझ में नहीं आई। तो यदि आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया है कि आपको इसके 2 अणु जोड़ना है, एक जल का अणु कम करना है, बनाया किससे है, फास्फोरस से बनाया है, तो इसके नाम के आगे पायरो लग जाएगा, क्योंकि 2 अणु आ गए और फास्फोरस या डाई फास्फोरस अम्ल है ना। वो इसी प्रकार से यहां बनाया। तो अब हम इसको बीच में से मिटा देते हैं। देखो आप, ये हमने मिटा दिया। ठीक है, संरचना केवल आपको सूत्र लिखा मिलेगा यहाँ, ये भी हमने मिटा दिया। ठीक है, सभी के सूत्र लिखे हैं, समझा दिया ही है हमने आपको। ये भी आप मिटा दिया, ये भी मिटा दिया। ठीक है, ये आप ध्यान दिए रहना। निम्न अक्षीय अवस्था में लगाएंगे अस उच्च अक्षीय। तो अपने पास टोटल कितने अम्ल हो गए, अपने पास टोटल हो गए 5 अक्षीय अम्ल फास्फोरस के। वो इन्हें, अब बात आती है इनकी संरचना की। तो हम संरचना आपको बताते हैं समझाकर, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। संरचना बिल्कुल इजी है, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15। संरचना के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि
बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो 2,8,5। अब अगर यदि किसी को इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं आते तो अभी तो नहीं बता सकते, हाँ बाद में हम अगर वीडियो डालने का प्रयास करेंगे जिसमें बेसिक केमिस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर हाई स्कूल 11th वाले हैं, है ना, तो उनको ये समझ में थोड़ी प्रॉब्लम होगी अगर उनका बेसिक कमजोर है तो बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि फास्फोरस कितने बॉन्ड बनाएगा, 5 बॉन्ड बनाएगा, 5 बंध बनाएगा। तो आपको क्या करना है, ये हो गया अपना 1 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। अब पांचों की हमें संरचनाएं बनानी है, तो संरचनाओं में बहुत प्रॉब्लम होती है ना। संरचना बनाने में कई लोगों को प्रॉब्लम जाती है, हम भूलना नहीं है आपको, इसमें भूलने का कोई काम ही नहीं है। देखो फास्फोरस के बाहरी कोश में 5 है तो 5 बॉन्ड बनेंगे, ये सभी फास्फोरस वाले अम्लों में 5 बंध बनेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड 5 हो जाएंगे। तो यहां पर आप सेंटर में लगेंगे फास्फोरस, ठीक है। और सबसे पहले क्या करना है कि फास्फोरस को डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जोड़ देंगे, सभी में जोड़ देंगे, इसमें भी जोड़ देंगे P डबल बॉन्ड O, इसमें भी जोड़ देंगे P डबल बॉन्ड O, इसमें भी जोड़ देंगे आप P डबल बॉन्ड O, इसमें भी जोड़ देंगे P डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैं उनको आप जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहां पर देखें आप कितने हाइड्रोजन हैं, H3 है ना। तो आप क्या करें कि 3H को जोड़ दो, 1 ऐसे बॉन्ड बनाना, थोड़े तिरछे हो गए बॉन्ड H, एक H यहां जोड़ दिया आपने, एक H यहां जोड़ दिया, एक H यहां जोड़ दिया, 3 हाइड्रोजन हो गए। अपने पास 2 ऑक्सीजन थी, एक ऑक्सीजन ऑलरेडी जुड़ी है पहले से, एक ऑक्सीजन बची, तो एक ऑक्सीजन किसी एक H के साथ जोड़ देना, यहां जोड़ दो। आप कहें यहां नहीं जोड़ना सारा में, तो यहां जोड़ना है, यहां कहीं भी जोड़ दो, ठीक है। वैसे बीच में जोड़ देते तो थोड़ा क्या लगता, अच्छा लगता। तो ये बन गया, ये संरचना हो गई फाइकोफॉस्फोरस अम्ल की। अब क्षारकता क्या है, तो जितने OH हैं उसे हम बोलते हैं क्षारकता, ठीक है। तो इस अम्ल की क्षारकता, इसको हम बेसिसिटी ही बोल देते, इस अम्ल की क्षारकता होगी कितनी, 1, क्योंकि OH बंध कितने हैं, 1 है, तो ये हो गई 1। माने जब ये क्षार के साथ क्रिया करेगा तो ये एक H पॉजिटिव आयन देगा, क्षारकता का मतलब ये है कि वह अम्ल कितने H पॉजिटिव आयन देगा। हमने आपको बताया था विलयन वाले चैप्टर में, वो इसकी अगर आप उसका तुल्यांकी भार निकालेंगे तो 1 का भाग देंगे अणु भार में, तब तुल्यांकी भार निकलेगा। ये Z का मान क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखते हैं हम दूसरा, तो देखो यहां से लेकर यहां तक अपना 1 हो गया ऑक्सीजन, ये इसका नाम हो गया, ये इसका नाम हो गया। इसके बाद है अपना फास्फोरस अम्ल, तो वैसे ही इसमें करना है, 3 हाइड्रोजन है बेटा, तो 3 हाइड्रोजन यहां पर जोड़ देंगे, 1H 2H 3H। टोटल ऑक्सीजन कितनी है, 3 O है, तो 1 O तो पहले से लगी है। अब 2 O आप जोड़ दो, चाहे यहां जोड़ दें चाहे यहां जोड़ दें, आप चाहें कि यहां नहीं जोड़ना तो यहां जोड़ दें, कहीं भी जोड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी भास्मिकता हो जाएगी 2, क्योंकि आपके पास 2 OH समूह है। तो ये जब क्षार से क्रिया करेगा तो ये कितने H धनायन देगा, 2 H धनायन देगा। तो अगर आप इसका तुल्यांकी भार निकालें तो अणु भार में 2 का भाग जाएगा, Z की वैल्यू हो जाएगी 2। तो इसकी क्षारकता लगेंगे, हम शॉर्ट में लिख दें, क्षारकता बराबर 2, ठीक है। अब आता है H3PO4, इसको बोलते हैं हम फास्फोरिक अम्ल। तो फास्फोरिक अम्ल में कितने H हैं, 3H, जहां की तहां H लगी है सब में, 1H 2H 3H, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें ऑक्सीजन कितनी है, 4 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन पहले से लगी है, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन और 1 4 ऑक्सीजन, ये हो गया अपना फास्फोरिक अम्ल। इसी को बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें भास्मिकता या क्षारीयता, शॉर्ट में लिखते हैं हम, क्षारीयता का मान कितना होगा बताओ, 1 OH 2 OH 3 OH, तो इसमें क्षारकता का मान होगा 3। ये आप ध्यान किए है ना, है ना। अब आते हैं इसके डाई, तो डाई आपने बनाए कैसे थे, संरचना बनाने हैं, बच्चे बोलते प्रॉब्लम आती, हमारे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ऐसे आपने 2 अणु लिए थे और 1 जल का अणु बाहर निकाला था। तो जब संरचना बनाना है तो ऐसी 2 संरचनाएं बना देंगे। हम प्रयास करते हैं आपको समझाने का। देखो ऐसी संरचना है तो हमने बनाया ये P डबल बॉन्ड O, इसी को कॉपी कर दो, OH, फिर बीच में क्या हो गया H, फिर बगल में क्या हो गया OH। एक ऐसी ही संरचना एक और बना दो, देखो हम बना देते, P डबल बॉन्ड O, एक बना दिया आपने क्या OH, बीच में क्या हो गई H, इस साइड क्या हो गया फिर से OH। क्लियर। अब आपको क्या करना है कि 2 अणुओं को जोड़कर एक जल का अणु बाहर निकालना था। तो हम क्या करेंगे, एक में से यहां से OH निकाल लेंगे, एक में से H निकाल लेंगे, H2 इसमें से क्या हो जाएगा बाहर। इन दोनों अणुओं को O लिंक से जोड़ दो,
ये बन गया, ये बन गया अपना पायरोफॉस्फोरस अम्ल। किससे बना? इससे। ऐसे ऐसे दो अणु जोड़ेंगे, जल का अणु कम कर देंगे। आप चाहें तो सीधे संरचना से बना सकते हैं, सूत्र बाद में लिख दें। सूत्र दे है, आप गौर कर लें। 4 H लगे हैं, 1 2 3 4। ऑक्सीजन लगी हैं 5, तो 1 2 3 4 5। फास्फोरस लगी हैं 2 2 फास्फोरस लगी हैं। ऐसे ऐसे दो अणु जोड़े और जल का अणु कम कर दिया, इसलिए इसका नाम पड़ा पायरोफॉस्फोरस अम्ल। अब दूसरा ये है, इससे बनाया था हमने फास्फोरिक अम्ल से बनाया था पायरोफॉस्फोरिक अम्ल। वो ऐसे ऐसे दो अणु जोड़कर एक जल का अणु हमने कम किया था। तो ऐसी ऐसी दो संरचनाएं बना दें और दो संरचनाएं बनाकर जल का अणु कम कर दें। देखो हम बना रहे हैं, गौर करना आप लोग। ये बनाया हमने P डबल बॉन्ड O OH, तीनों OH लगे हैं, देखें बेटा आप गौर से, तीनों OH लगे, 3 OH लग गए, ठीक है। ये बॉन्ड बन गया थोड़ा तिरछा, ठीक है। अब एक फास्फोरस और बनाया आपने, फास्फोरिक, सॉरी, OH OH OH। ये OH दोनों OH पास पास कर दो, जिससे आपको क्या निकालना है? H2O, माने 2 H निकालना है, 1 O। तो यहां से 2 H कम कर दो, 1 O कम कर दो, तो H2O। बीच में कौन सी लिंकेज लग जाएगी? ऑक्सीजन। आप चाहें तो इनको आप रफ कॉपी पे बना के फिर दो अणुओं को जोड़ दें, जल का अणु निकाल दें, जो संरचना बनेगी फिर उसे आप फेयर कॉपी पे लिख सकते हैं। अगर आप बोर्ड में एग्जाम दे रहे हैं तो रफ कॉपी का यूज करना चाहिए केमिस्ट्री में, ताकि आपको रटने से मुक्ति मिल जाएगी, है ना। ऐसे याद करेंगे। तो अब आपके पास बोर्ड पर 5 ऑक्सी अम्ल हो गए हैं। पहला ऑक्सी अम्ल है अपना फास्फोरस अम्ल, ये हो गया फर्स्ट। ये हो गया अपना सेकेंड फास्फोरस अम्ल, ये हो गया थर्ड फास्फोरिक अम्ल, और फिर एक बनेगा फास्फोरस से पायरो, ये चौथा, और ये हो गया 5वां। अब बच्चे बोलते हैं ऑक्सीजन अवस्था निकालने में दिक्कत होती। कई बार प्रश्न में, पेपर में प्रश्न आता है कि फास्फोरस के 5 ऑक्सी अम्लों के नाम, सूत्र, संरचना, ऑक्सीकरण अवस्था, भास्मिकता या क्षारीयता ज्ञात करें। तो देखो क्षारीयता हम फिर से भूल गए, इसकी क्षारीयता दो निकलेगी, 1 OH 2 H। तो इसकी क्षारीयता कितनी हो जाएगी बेटा? 2। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, OH देख लिया करें। इसकी क्षारीयता कितनी निकलेगी? 2 और 2 4। तो इसकी क्षारीयता हो जाएगी कितनी? 4। इसी को भास्मिकता बोल देते, इंग्लिश में बोलते इसको बेसिसिटी। तो अब बेटा यदि आपको ऑक्सीजन अवस्था निकालनी है तो ऑक्सीजन अवस्था निकालना बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों को आता है। किसी यौगिक में जितने धनावेश हों उतने ही ऋणावेश कर दो, या फिर जितने ऋणावेश हों उतने ही धनावेश कर दो, माने जितने पॉजिटिव चार्ज हों उतने ही नेगेटिव चार्ज कर दो। क्योंकि यौगिक कैसे हैं? विद्युत के उदासीन हैं, न्यूट्रल हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो कोई यौगिक न्यूट्रल कब होगा? जब उसमें जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन होंगे उतने ही नंबर नेगेटिव आयन होंगे, माने जितने धनावेश होंगे उतने ही ऋणावेश। इस सिद्धांत में देखो आप निकालते हैं, 2 दूनी 4, एक ऑक्सीजन की -2 होती तो 2 ऑक्सीजन की हो जाएगी -4, एक हाइड्रोजन की होती है +1, सब लोग जानते हैं H पॉजिटिव के रूप में निकलता। 3 हाइड्रोजन लगी तो हो जाएगी +3। तो कितने कम पड़ रहा है बेटा? माइनस के लिए, -4 के लिए +4 चाहिए, +3 तो है, तो इस पे आ जाएगा +1। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू +1, ये निकाल लें। वो इसको लिखना नहीं है, इसको आपको मिटा देना, आप चाहें तो आप कॉपी पे लगा सकते हैं। क्लियर? अब देखना है इसकी, तो 3 दूनी 6, एक ऑक्सीजन की -2, 3 हाइड्रोजन की +3, एक हाइड्रोजन की +1। तो अब बराबर करना है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, जितने ऋणावेश हैं उतने धनावेश करो। 3 धनावेश हैं, ऋणावेश 6 हैं, तो उदासीन करने के लिए 3 धनावेश और लगा दो तो 6 धनावेश हुए। तो यहाँ पर फास्फोरस की अक्षय अवस्था कितनी निकल आई? +3। तो इसको आपको मिटा देना है और यहाँ लिख देना है ऑक्सीकरण अवस्था +3। समझाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, थोड़ा घना घना लग गया, लेकिन बोर्ड पे जगह कम थी, है ना, तो समझाने में लगा। आप चाहें वो कॉपी पे लिखते जाएं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखना है इसका H3PO4, तो 4 दूनी इसकी होंगे -8, इसकी होंगे +3। बराबर करना है आपको, क्षारकता 3 है ऊपर, बराबर करना है, जितने माइनस चार्ज है उतनी प्लस चार्ज करो। तो कितने प्लस चार्ज कम पड़ रहा है माइनस के लिए? +5। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी +5। क्लियर? अब देखना है इसमें इसकी ऑक्सीजन अवस्था, तो जो इसकी ऑक्सीजन अवस्था निकली थी फास्फोरस की, कितनी निकली थी? +3, वही इसकी निकलेगी। अगर आप चाहें कि निकालना है तो निकाल लो। 5 दूनी 10, तो -10 हो गए, और यहाँ H हो गए +4, कितने कम पड़ रहे हैं? बोलो, +6 कम पड़ रहे हैं। अब देखो +6 लगा देंगे, +6 +4 10 प्लस हो गए, और माइनस भी 10 होगा, तो टोटल कितना हो गया? 0। तो अब यहाँ पर ये ध्यान देना बेटा कि 2 फास्फोरस हैं, तो 2 फास्फोरस की कितनी है? +6 है, तो 1 फास्फोरस की लिखी जाती है ऑक्सीजन अवस्था। तो इसमें क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे 6 को, तो कितनी निकलेगी?
तो निकलेगी यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था, यहीं लिखे दे रहे हैं, नीचे बोर्ड में दिखेगा नहीं, ऑक्सीकरण अवस्था इक्वल टू +3। हमने आपसे बोला भी था जितनी यहाँ निकली है, देखो ऑक्सीकरण अवस्था +3, उतनी ही इसकी निकलेगी, क्योंकि ये इसी की संतान है ना, ये पिताजी हैं, ये पुत्र है। अब ध्यान करना है इसकी, है ना, तो इसकी ऑक्सीजन अवस्था कितनी है +5, तो इसकी ही +5 ही निकलेगी। अगर आप चाहे निकालना है तो 7 दूनी 14, ये हो जाएगा -14। फास्फोरस कितनी है +4, बराबर करो, इक्वल करो, जितनी माइनस चार्ज है उतनी प्लस चार्ज करो, तो 10 चार्ज कम पड़ रहे हैं प्लस की, तो यहाँ पर लगा लेंगे आप +10, तो 2 फास्फोरस की निकलेगी +10, तो 1 फास्फोरस की निकाली जाती है, हमने बताया था, तो हाफ कर देंगे, है ना, तो कितनी हो जाएगी +5। इस प्रकार से आपके 5 ऑक्सीजन अम्ल पूरे हो गए, और एक क्वेश्चन इसमें होगा, एक क्वेश्चन के साथ 3-4 आंसर भी हो गए। जैसे बोर्ड में एक बार पेपर में क्वेश्चन आया कि फास्फोरिक अम्ल, सभी लोग जानते हैं कि फास्फोरिक अम्ल कैसे बनता। फास्फोरिक अम्ल तो मुख्य अम्ल है, फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H3PO4। प्रश्न आया था, मैं देखा है बोर्ड में, फास्फोरिक अम्ल सूत्र नहीं दिया था, फास्फोरिक अम्ल की क्षारीयता कितनी होती है, क्षारीयता या क्षारकता या भास्मिकता या बेसिसिटी, इंग्लिश में एक ही नाम है इसका, बेसिसिटी, तो आप लोग बेसिसिटी याद कर रहो बेसिकली, है ना, बेसिसिटी कितनी होगी। तो आपको क्या करना बेटा, फास्फोरस को सेंटर में लेके डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ देना, 3 OH लगा देना, वो आपको लिखना था भाषा के रूप में कि फास्फोरिक अम्ल की संरचना निम्न प्रकार होती है, वो कॉपी में संरचना बना देते और संरचना में नीचे लिख देते कि चूंकि फास्फोरिक अम्ल में 3 OH समूह हैं, कितने OH समूह हैं, 3 OH समूह हैं, इसलिए इसकी क्षारकता कितनी होगी, 3 होगी। अगर इसका पूछ लें तो इसकी क्षारकता 2 होगी। बस आपको उत्तर में केवल क्या बनाना है, संरचना बनानी है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, छोटा वीडियो बनाने का प्रयास किया हमने, जल्दी समझाने का प्रयास किया, खासकर उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी 12th के एग्जाम दे रहे हैं, वो घबरा रहे हैं, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम जल्दी जल्दी वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो आप लोग जल्दी जल्दी रिवाइज करो, घबराने की, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। कॉपी भी हमें लगता है लूज चेक होंगी, क्योंकि लॉकडाउन बीच में आ गया है, और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है ना, जितना हो सके अच्छा पढ़ते जाएं, धीरे धीरे रिवीजन देते जाएं, है ना। और हम आप लोगों को फिर से नया वीडियो ला रहे हैं जिसमें लिखा रहे हैं सल्फर की ऑक्सी अम्ल, तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई साल से ये आए हैं, बच्चे बोलते हैं हम कंफ्यूज होते, तो मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। वीडियो में कमेंट जरूर करें, धन्यवाद, सब्सक्राइब करें।